हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कच्चे कर्मचारी हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कच्चे दो नए लेटर जारी। बहुत बड़ा धमाका। एचकेएन कच्चे एक नई लिस्ट, एक नए डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर नाम, उसकी पोस्ट क्या है, बिल्कुल ही धमाकेदार जारी हो चुकी है। खुशखबरी, ये भी एक विभागीय लेटर है। आज है 30 मार्च 2025 और एक नया और बड़ा धमाकेदार लेटर। जी हाँ दोस्तों, कभी इस डिपार्टमेंट में ये लेटर आया, ये इंफॉर्मेशन हमें भेज दीजिए। कभी मेल के माध्यम से, कभी गूगल के माध्यम से, कभी इसके माध्यम से, कभी उसके माध्यम से। वो लगातार बार बार जो लेटरों का जो झंझट है, वो भी अब खत्म होने वाला है। एक और नया लेटर आ चुका है, नया बड़ा आदेश आ चुका है। बार बार लेटर खत्म अब नहीं आएंगे, बार बार लेटर। बहुत बड़ा धमाका, ये भी एक खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर हमारे जो जॉब सिक्योरिटी के लेटर कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक और नई लिस्ट दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर जॉब सिक्योरिटी का एक नया लेटर जारी हो चुका है। किस विभाग का है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं। ये ऑफिस ऑर्डर आ चुका है। यहां पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024, यहां पर मेमो नंबर सबका सब मेंशन कर दिया गया है। इसके अंदर यहां सर्विस ऑफ फ्लोइंग डिप्लोमेट इंगेज अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी टू हरियाणा गवर्नमेंट आर हियर बाय प्रोसीड टिल दे अटेन देयर एज, यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर कितना कितना टाइम पीरियड हुआ है, इनको जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है। जैसे ये कैंडिडेट है, हमने इसके कुछ पार्ट ब्लोर कर दीजिए। इसकी डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंटेंट की है। यहाँ पोस्ट प्लेसिंग क्या कहाँ है, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है, डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका, अब यहाँ कार्यरत कहाँ है, और इसका टाइम पीरियड अब कितना हो चुका है। लेंथ ऑफ सर्विस मीन्स 14/8/2024 या 15/8/2024 तक इसका समय 7 साल प्लस हो चुका है। इसका 6 साल प्लस हो चुका है। इसका 6 साल, इसका 7 साल, इसका 8 साल, इसका 5 साल, इसका 3 साल। इन सभी का जो 5 साल से ऊपर जो टाइम पीरियड हो चुका है, जो सिक्योरिटी के तहत ये कवर हो चुके हैं, इनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत जॉब सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। इनके नाम अभिषेक है, यहाँ विशाल है, यहाँ एक लंबी लिस्ट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे तक और भी लिस्ट लंबी है। इसके अंदर इसको 5 साल हो चुके हैं, इसको 11 महीने 5 साल, 6 साल, इसको 15 साल, 5 साल, इसको 11 साल, 13 साल, इसको 9 साल, 7 साल, 5 साल, 8 साल। ये सभी वो कर्मचारी हैं जो इसके अंदर, जैसे यहाँ पर अलग अलग रीडर दे दिया गया है, यहाँ पर JSS दिया है, स्टेनोग्राफर दिया गया है, अकाउंटेंट दिए गए हैं। ये सभी को भी, इन सभी को भी जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है। लेकिन सर आप बोलोगे, यहाँ नाम तो दिखा दिया आपने, डेजिग्नेशन भी दिखा दी, समय भी दिखा दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखा दी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दिखा दी, सर आपने डिपार्टमेंट तो अभी तक दिखा नहीं है, हम कैसे पता लगेगा कि किस डिपार्टमेंट का लेटर आ चुका है। जी बिल्कुल, सब कुछ क्लियर करेंगे यहाँ से। यहाँ हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंचकुला की तरफ से ये लेटर आ चुका है। 28/3/2025 का ये लेटर है। 4542 मेमो नंबर लगा लीजिए आप इसका। डेटेड पंचकुला, ऑफिस ऑर्डर यहाँ से जारी हो चुके हैं। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। लेकिन एक लेटर मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक और नया लेटर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, मेमो नंबर इसके अंदर दे दिया गया है 28/3/2025 का। सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपडेटिंग MIS and HRMS portal, kindly refer the subject sheet is above. It is intimated that always देखने में आता है often that the information of contractual staff working in field office is asked by higher authority, for which every time the information has to be sought from the field office through Google Sheet, Google Form, through email, which takes a long time to consolidate, and also information sought through Google Sheet is not to authenticate, therefore it is hereby directed to। इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ HRMS पोर्टल पर और MIS पोर्टल पर, यहाँ पर डाटा अपडेट करने के बारे में लेटर है। इसके अंदर क्या बोला गया है, यह सूचित किया जाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि फील्ड ऑफिस में कार्य जितने भी कर्मचारी हैं, सुविधात्मक कर्मचारियों की जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी जाती है, जिसके लिए बार बार फील्ड ऑफिस से गूगल शीट, फॉर्म, ईमेल के माध्यम से जानकारी मांगनी पड़ती है, जिसे एकत्रित करने में काफी समय लगता है, और शीट के माध्यम से मांगी गई जानकारी प्रमाणित भी नहीं होती है। अतः निर्देश दिए जाते हैं। वो निर्देश क्या दिए जाते हैं मैं बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पर ईमेल, यहाँ निर्देश आता है कि अब जो भी जितने भी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, उन सभी को
सभी को अपना डाटा एमआईएस पोर्टल, एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करना है। जैसे इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, जैसे कॉलेज लाइब्रेरी में नियमित संविदात्मक रूप में कार्यरत कर्मचारियों की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख करते हुए एमआईएस पोर्टल को हमेशा अपडेट रखें। इसके अलावा संविदात्मक कर्मचारियों के मामले में उसकी नियुक्ति का प्रकार यानी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, एचकेएन है या किसी अन्य स्रोत का उल्लेख शामिल होने की तिथि के साथ स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। नियमित कर्मचारी के संबंध में एचआरएमएस पोर्टल को हमेशा अपडेट रखें। यदि किसी कर्मचारी को कॉलेज पुस्तकालय से स्थानांतरित मीन जैसे किसी भी कर्मचारी को की ट्रांसफर हो जाती है और उसमें उसका बार बार डाटा यहाँ पर मांगा जाता है कि कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितनी फील्ड है, कितने कर्मचारी ये कार्य है, कितने वो सारा डाटा आपको पहले ही अपने एचआरएमएस पोर्टल और एमआईएस पोर्टल पर अपडेटेड रखना है, अपडेट रखना है, जिससे बार बार ये लेटर मांगने का, डाटा मांगने का, गूगल शीट के माध्यम से डिटेल मांगने का, अब कहीं भी कोई वैकेंसी आती है मीन्स जैसे एचएससी की लगा लीजिए या एचवी, ये उसके अलावा एचकेआरएन की लगा लीजिए, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आती है तो बार बार लेटर जारी करने पड़ते हैं, कितनी पोस्ट वहां खाली है, किस डिपार्टमेंट की। अगर एमआईएस पोर्टल, एचआरएमएस पोर्टल पर सभी डाटा अपडेटेड होगा तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि किस पोस्ट पर यहाँ कौन कर्मचारी लगा हुआ है, कौन सी पोस्टें कितनी सैंक्शन है, कितनी खाली है, और कभी भी कोई वैकेंसी निकालते समय उनको किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।